श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। अपन आज बीए सेकेंड ईयर जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है भारतीय राज्य व्यवस्था, इसमें अपन संविधान की अनुसूचियाँ पढ़ेंगे कि संविधान है इसमें कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो अपने को ध्यान रखना आ जाए कि मूल संविधान में, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो अपने को ध्यान रखना 8 अनुसूचियाँ थी। काफ़ी बार एक क्वेश्चन आया हुआ है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो 8 थी। वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो 12 है। इस बात का अपने को पहले ध्यान रखना है। अपन पढ़ लेंगे आगे कि 8 है वो 26 जनवरी 1950 के दिन लागू हो गई थी, और जब संविधान लागू हुआ था उसका भाग थी, और बाकी है उनको कब जोड़ा गया, तो अपन 9, 10, 11, 12 के बारे में पढ़ लेंगे। पर अपने को ये ध्यान रखना है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो कितनी थी 8। वर्तमान में कितनी है, तो कितनी है 12 अनुसूचियाँ। अब अपन इसको याद करने के लिए स्पोर्ट्स SPORT और S इस फार्मूले से याद कर सकते हैं। एस का मतलब संघ। तो इस प्रथम अनुसूची में, जो अपनी प्रथम अनुसूची है, इसमें संघ और राज्य क्षेत्र का विस्तार, मतलब प्रथम अनुसूची है, इसमें राज्यों के नाम, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, न्यायिक क्षेत्र, इन बातों का या इनकी सीमाएं इससे संबंधित है। प्रथम अनुसूची है, इसमें भारत जो राज्य है इनका विस्तार किस प्रकार के, विस्तार कितना है, इसके बारे में है। तो प्रथम अनुसूची इसमें संघ, एस का मतलब होता है तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो वर्तमान में भारत में कितने राज्य है? वर्तमान में भारत में 28 राज्य है। केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में भारत में कितने हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अपन ने पढ़ा था 31 अक्टूबर 2019 से जब जम्मू है उसको राज्य है, राज्य की श्रेणी से बाहर निकालकर इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था 31 अक्टूबर से। तो उसके बाद में भारत में 28 राज्य हो गए और केंद्र शासित प्रदेश 9 हो गए थे। परंतु 26 जनवरी 2020 से 26 जनवरी 2020 को अपने जो 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, दमन और दीव, दादर नगर हवेली, इन दोनों का विलय कर दिया गया। तो दोनों केंद्र शासित प्रदेश है ये 26 जनवरी से एक ही हो गए, और दमन, दीव, दादर नगर हवेली, तो इनका है वो विलय कर दिया गया था। तो इस प्रकार वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि 26 जनवरी 2020 से दमन, दीव और दादर नगर हवेली का है वो विलय कर दिया गया है। तो प्रथम अनुसूची है, इसमें संघ मतलब कितने राज्य है, कितने संघ शासित प्रदेश है, भारत का विस्तार क्षेत्र कितना है, इसके बारे में है, ध्यान रखना है। तो एस। दूसरा है SP का मतलब होता है पेमेंट। और जो दूसरी अनुसूची है इसमें विभिन्न पदों के वेतन व भत्तों का, कि जो भारत के प्रमुख पदाधिकारी है इनको किस प्रकार से वेतन मिलेगा और कितना वेतन इनको मिलता है, इसकी बात की गई है। तो दूसरी अनुसूची है वह वेतन व भत्तों से संबंधित है। अब इसमें किन किन जो पदाधिकारी है उनके वेतन भत्तों की बात की गई है। तो सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति, सबको पता है वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए मिलते हैं। उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए मिलते हैं। भारत के राज्यपाल को 3.5 लाख रुपए मिलते हैं। भारत का मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश अभी है 47वें, वो SA बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े, जो 47वें भारत के मुख्य न्यायाधीश है, और उनको 2.80 मतलब 2,80,000 रुपये। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश है जो 33 है, उनको है वो 2,50,000 रुपये। तो इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, जिसको भी राज्यसभा जो अध्यक्ष मतलब सभापति है, उपराष्ट्रपति के बराबरी 4 लाख रुपए, लोकसभा का उपाध्यक्ष, विभिन्न विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इन सब के वेतन भत्तों की बात की गई है। और अपने जो राज्य के 25 जो
ये उच्च न्यायालय है, उनके भी न्यायाधीशों की बात की गई है। अब उच्च न्यायालय के जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपये, अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 रुपये, वैसे ही राज्यों के जो उच्च न्यायालय है उनके मुख्य न्यायाधीश को, जैसे राजस्थान के अभी 37वें मुख्य न्यायाधीश है वो इंद्रजीत मोहांती है, इंद्रजीत मोहांती जो राजस्थान के 37वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो उनको 2,50,000 रुपये, और अन्य दूसरे जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश है उनको 2,25,000 रुपये। तो दूसरी जो अनुसूची है वो वेतन और भत्तों से संबंधित है। इसमें राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, लोकसभा का अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति है, विधानसभा और विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, इनके विभिन्न प्रकार के जज है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है। इन सब के जो वेतन और भत्ते हैं इनसे संबंधित है। तो दूसरी SPP का मतलब पेमेंट से। अब अपन तीसरी अनुसूची है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और तीसरी अनुसूची है, इसमें जैसे ओ का मतलब होता है ओथ का मतलब होता है शपथ। अब ये जितने भी पदाधिकारी है जो वेतन लेते हैं या भारत के जितने भी पदाधिकारी है, तीसरी अनुसूची में इनके शपथ से संबंधित है। ये शपथ कैसे लेता है, इनको किस पद की ये शपथ लेते हैं। तो तीसरी अनुसूची है, इसमें विभिन्न उम्मीदवारों, विभिन्न प्रकार के जो उम्मीदवार है, पदाधिकारी है, इनके द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख या जो ये प्रतिज्ञा लेते हैं, इस प्रतिज्ञा है, इसका उल्लेख है वो किस अनुसूची में किया गया है, तो तीसरी अनुसूची में। अब ये उम्मीदवार कौन कौन है, तो संघ के मंत्री, केंद्र सरकार के मंत्री है, संघ के मंत्री है, संसद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी है। अगर कोई संसद सदस्य है तो उससे पहले है वो शपथ लेता है। संसद के सदस्य बनने के बाद में तो संसद के सदस्य है, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन के अभ्यर्थी है, राज्य विधानसभाओं के मतलब विधायक सदस्य है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, राज्य के मंत्री है, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी है, और राज्य विधानमंडल के सदस्य है, और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश है। तो इस शपथ में इन विभिन्न जो उम्मीदवार है, विभिन्न जो पदाधिकारी है, इनके शपथ से संबंधित है। इसमें ध्यान रखना है जो शपथ है, जो तीसरी अनुसूची है, इसमें भारत के विभिन्न उम्मीदवारों से द्वारा शपथ ली जाती है, इसके बारे में वर्णन किया गया है। क्वेश्चन आया हुआ है कि तीसरी अनुसूची में किन के शपथ से संबंधित उल्लेख नहीं किया गया है, तो अपने को ध्यान रखना है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये तीनों है वो तीसरी शपथ तो लेते हैं, पर तीसरी अनुसूची में इनकी शपथ का उल्लेख नहीं है। तो पहली संघ और राज्य, दूसरी है वेतन से संबंधित, तीसरी है शपथ से संबंधित। अब चौथी अनुसूची है आर का मतलब राज्यसभा है। इस राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा सीटों का आवंटन। चौथी अनुसूची आर का मतलब होता है राज्यसभा, और राज्यसभा में सीटों का आवंटन कि किस राज्य में कितने जो सदस्य है वो राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होंगे, तो इसका आवंटन किया गया है। और किसके आधार पर किया गया है, जनसंख्या के आधार पर। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य है वो प्रतिनिधित्व करता है, और ये जनसंख्या के आधार पर किया गया है। जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा होगी उसके सदस्य ही ज़्यादा होंगे। जिस प्रकार से राज्यसभा में सबसे अधिक सदस्य है किस राज्य के है, तो किस राज्य के है, यूपी के कितने 31, क्योंकि सबसे अधिक जनसंख्या यूपी की लगभग 20 करोड़ के लगभग थी 2011 की जनगणना के अनुसार। उसके बाद में महाराष्ट्र के 19, उसके बाद में तमिलनाडु के 18, उसके बाद में पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों की 16, कर्नाटका की 12 और आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश तीनों की 11-11, राजस्थान और उड़ीसा इन दोनों की 10 है। किसी भी कंपटीशन में पूछ लेते हैं किन राज्यों की राज्यसभा सदस्य है वो सम्मान है, या इनमें से किन राज्यों की
जो राज्यसभा सदस्य संख्या ज़्यादा है या इनकी सब इनमें से किन की कम है और इनको घटते हुए क्रम में या बढ़ते क्रम में, तो अपने को पता होना चाहिए। चौथी जो अनुसूची है इसमें राज्यसभा जो सदस्य है उनका राज्यवार आवंटन किया गया है और ये जनसंख्या के आधार पर है। एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। सबसे अधिक जनसंख्या यूपी के, तो यूपी के 31, महाराष्ट्र के 19, तमिलनाडु के 18, पश्चिम बंगाल और बिहार के 16 और कर्नाटका के 12, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश की 11, राजस्थान और उड़ीसा की 10 और 8 राज्य वर्तमान में भारत में ऐसे है जिनकी कितनी है, एक है। इनमें पूर्वोत्तर में अपन असम को छोड़ दे तो मेघालय, अपन असम को छोड़ दे तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, गोवा और एक पुदुचेरी, इन सब की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है वो समान है, एक है। तो इसी बार काफी बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से किन की राज्यसभा में सदस्यता समान नहीं है, तो अपने को ध्यान रखना। पूर्वोत्तर में एक असम को छोड़ दिया तो 6 तो वो हो गए, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, गोवा और एक केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी। इनकी जो सदस्य संख्या है वो 8 तो राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, पुदुचेरी। इनकी एक है। तो दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, इनकी तीन है। तो इस प्रकार इसमें वो राज्यसभा है सदस्यों के बारे में तो अपने को पता होना चाहिए। 5वीं जो अनुसूची है, 5वीं अनुसूची में टी का मतलब होता है ट्राइबल, मतलब 5वीं अनुसूची है। इसमें एससी और एसटी शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनके प्रशासन से संबंधित उपबंध है। 5वीं अनुसूची में अपने देश में वो क्षेत्र जहाँ पर या जो राज्य जहाँ पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ज़्यादा है उनके प्रशासन के नियंत्रण से संबंधित उपबंध है। तो 5वीं अनुसूची इसमें ध्यान रखना है, एससी और एसटी इनके प्रशासन से संबंधित है और ये अनुच्छेद है 244। तो अपने 5वीं अनुसूची को अपने पढ़ लिया है। 5वीं अनुसूची है, इसमें एससी और एसटी है, इनके प्रशासन के नियंत्रण से संबंधित है और इसमें अनुच्छेद है वो है 244। इन बातों का अपने को ध्यान रखना है। 6ठी है वे एस का मतलब वही है, एस का मतलब हो गया जनजाति ट्राइब। तो अब अपन इसमें जो 6ठी अनुसूची है, 6ठी अनुसूची में अपन सिर्फ वही राज्य पढ़ेंगे, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। चौथी और 5वीं और 6ठी एक जैसी है। 5वीं में एससी और एसटी के संपूर्ण भारत के प्रशासन की बात करता है, तो 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा इन राज्य के जनजातीय क्षेत्र है, उनके बारे में प्रशासन है, इसके बारे में उपबंध है और ये अनुच्छेद 244 व अनुच्छेद 275 है, इसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक, पहली संघ और राज्य। द्वितीय अनुसूची है, उसमें वेतन से संबंधित। तीसरी शपथ से संबंधित। चौथी राज्यसभा में सीटों का आरक्षण। 5वीं में एससी एसटी से संबंधित क्षेत्र और 6ठी में है वो अनुसूचित जो जाति है इनसे ही संबंधित है, परंतु इसमें जो जनजातीय क्षेत्र है एससी और एसटी नहीं, जनजातीय क्षेत्र है इनसे संबंधित। और ये सिर्फ 4 राज्य, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ये 4 राज्यों से संबंधित है। इसका ध्यान रखना है। 5वीं संपूर्ण भारत से संबंधित है, तो 6ठी अनुसूची इसमें सिर्फ असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा पूछ ले। 6ठी अनुसूची में इनमें से कहाँ के जनजातीय क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है या कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो अपने को इनको 4 राज्यों का ध्यान रखना है। अब जो 7वीं अनुसूची है, इसमें वापिस एस आ जाएगा। सातवीं अनुसूची है,
7वीं अनुसूची में संघ व राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन है। संघ व राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन है। बार बार अपने को पता ही है कि संघ और राज्य के मध्य शक्तियों का जो विभाजन है वो कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। तो संघ राज्य संबंध कहाँ से लिए गए हैं? वो ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। तो इसमें संघ सूची है, संघ सूची मतलब 7वीं अनुसूची है, इसमें 3 सूची में बांटा गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, मतलब केंद्र और राज्य है उनके मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है और ये कनाडा से लिया गया है। संघ सूची है, इसमें मूल रूप से 97 विषय थे, परंतु वर्तमान में कितने विषय है? वर्तमान में अगर बात कर ले तो 100 विषय है। राज्य सूची, इसमें मूल रूप से 66 विषय थे, परंतु वर्तमान की बात कर ले तो 61 विषय है। अब ये 61 विषय क्यों है? तो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में इंदिरा गांधी के समय, जब आंतरिक आपातकाल लगा हुआ था आंतरिक अशांति के नाम पर, उस समय हमारे संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया गया था और इसमें 5 विषय जो थे तो राज्य सूची के, परंतु उनको किस में कर दिया? समवर्ती सूची में कर दिया। वो विषय कौन से थे? शिक्षा, वन और वन्य जीव प्राणी, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन और नापतोल। ये 5 ऐसे विषय थे जिनको 42वें संविधान संशोधन से किस में कर दिए गए? राज्य सूची के विषय थे, इसको समवर्ती सूची में कर दिए थे। अब समवर्ती सूची में समवर्ती सूची है, इसमें मूल रूप से 47 विषय थे, परंतु वर्तमान में कितने? 52 विषय है। 52 विषय क्यों है? क्योंकि जो ये 5 विषय थे, शिक्षा, वन और वन्य जीव प्राणी, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन और वार्ड और मापतोल, ये जो विषय थे ये 42वें संविधान संशोधन से समवर्ती सूची में डाल दिए गए। इसके कारण इनकी संख्या कितनी हो गई? 52 हो गई। तो ये इस प्रकार 7वीं अनुसूची में संघ और राज्य में शक्ति को विभाजन किया गया है, 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है। संघ सूची में जिस समय मूल संविधान में 97 विषय थे, वर्तमान में है वो 100 विषय हैं। राज्य सूची में 66 थे, वर्तमान में 61 है, क्योंकि जो 5 विषय थे और ये 5 विषय है वो 1976 में समवर्ती सूची में डाल दिए गए। समवर्ती सूची में 47 विषय थे, परंतु वर्तमान में कितने? 52 है। अब जो विषय बच गए जो इन तीनों सूचियों में नहीं आए, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो उन्हें क्या कहते हैं? अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट विषय जो इन तीनों सूचियों में नहीं आए, बच गए, उन्हें अवशिष्ट विषय कहते हैं। और उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को या संघ सरकार को है। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 248 के तहत केंद्र सरकार इन पर कानून बनाती है। और ये व्यवस्था भी कहाँ से ली है? कनाडा से ली है। तो अपन ने 7 अनुसूची पढ़ ली। अब 8वीं है एल, ये भारत की। चलो अब अपन आज इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। 7 अनुसूचियां पढ़ी है, आगे की क्लास में अपन 8वीं अनुसूची पढ़ेंगे। तब तक अपने इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। थैंक्स।